Hello guys, welcome back to our educational platform Camura Education Points. Today I take a bio class in Hindi medium, chapter number 1, class 12th. So let us start the today class. देखिए जो ये आपका चैप्टर 1 का ये डायग्राम है, इसमें आपको पूरा तरह से बताया, मतलब कोशिश ये है कि डायग्राम के माध्यम से आप चैप्टर 1 का समराइज कर लें, मतलब एक ही वीडियो से आप चैप्टर 1 को कवर अप कर लें। ठीक, तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला है कि प्रजनन यानी जनन, रिप्रोडक्शन किसे कहते हैं। तो आप जानते हैं, या मैंने पहली भी क्लासेस में आपको बताया है, तो उसमें हमने बताया कि जीवों या जीवधारियों की वह क्षमता जिससे वह अपने ही समान नए संतति का निर्माण करे उसे प्रजनन या जनन कहते हैं। ठीक, प्रजनन और जनन दो थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन दोनों शब्द सेम है। मैंने ये बात भी आपको बताया है वीडियो में। आइए, प्रजनन का तो बात हो गया। अब आएगा आपका अलैंगिक प्रजनन। तो अलैंगिक प्रजनन किसे कहते हैं, यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो देखिए, जब मान लीजिए कि कोई भी एक जीव अपने ही जैसा संतति को निर्माण करे, उसे अलैंगिक प्रजनन कहते हैं। सिंपल भाषा में, एक जीव द्वारा अगर संतति का निर्माण होता है उसे अलैंगिक प्रजनन कहा जाता है, यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहा जाता है, जिसमें एक जनक भाग ले, मातृ कोशिका या पितृ कोशिका कोई भी हो। अगर एक जनक अगर रिप्रोडक्शन में भाग लेते हैं, प्रजनन में भाग लेते हैं, तो वो एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाएगा। ठीक, अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के आपके पूरे 6 टाइप है। ठीक, यानी 6 प्रकार है। पहला विखंडन यानी फीजन, आइए। और दूसरा हो गया मुकुलन, बडिंग। तीसरा खंडन, फ्रेगमेंटेशन। चौथा आपका हो गया पुनरुद्भवन, रीजनरेशन। पांचवा बीजाणु निर्माण, स्पर्म फॉर्मेशन। और छठा आपका हो गया कायिक प्रजनन, वेजिटेटिव प्रोपागेशन या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, दोनों बोला जाता है। ठीक, तो आइए आपका पहला क्लियर कर देते हैं, विखंडन। विखंडन किसे कहते हैं, तो देखिए इसको आप इससे भी बना सकते हैं। मैंने बताया था कि आप इससे रिलेट करके बता सकते हैं। जो विखंडन है वह अलैंगिक प्रजनन की एक सरल विधि है, जिसमें समसूत्री विभाजन द्वारा जनक कोशिका अपने आप को समान यानी बराबर बराबर दो या दो से अधिक भागों में बांट लेता है। उसे हम लोग क्या कहते हैं, विखंडन। विखंडन के आपका एग्जाम्पल कौन कौन से हो जाएंगे, अमीबा हो जाएगा। ठीक, अब देखिए विखंडन के भी 2 पार्ट हैं, पहला द्विविखंडन और दूसरा बहुविखंडन। तो आप आपको जानना है कि बहुविखंडन और द्विविखंडन किसे कहते हैं। तो द्विविखंडन किसे कहते हैं, तो जब जनक कोशिका का विभाजन केवल 2 बराबर भागों में हो तो उसे हम लोग द्विविखंडन कहते हैं। अगर जनक कोशिका या मातृ कोशिका का विभाजन अगर 2 या 2 से अधिक भागों में हो तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, बहुविखंडन। यानी द्विविखंडन बाइनरी फिजन और बहुविखंडन मल्टीपल फिजन। ठीक, द्विविखंडन का भी आपका एग्जाम्पल हो जाएगा अमीबा, और इसका हो जाएगा बहुविखंडन का आपका एग्जाम्पल हो जाएगा प्लाज्मोडियम। ठीक, मुकुलन यानी बडिंग। बडिंग किसे कहा जाता है। ठीक, तो देखिए, जब भी मातृ कोशिका या जनक कोशिका के ऊपर या उसमें छोटा सा उभार आ जाए उसे हम लोग क्या कहते हैं, मुकुलन कहते हैं। और यह भी अलैंगिक प्रजनन की एक विधि है। मुकुलन कितने प्रकार का होता है, तो 2 प्रकार का होता है। पहला बहिर्जात मुकुलन और दूसरा अंतर्जात मुकुलन, यानी एक्सटर्नल बडिंग और इंटरनल बडिंग। ठीक, तो एक्सटर्नल बडिंग किसे कहते हैं, अगर मातृ कोशिका के ऊपर यानी बाहरी उसका अगर उभार आ जाए तो उसे हम लोग बोलते हैं बहिर्जात मुकुलन। और अंतर्जात यानी उसमें आंतरिक उभार आ जाए तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अंतर्जात मुकुलन। ठीक, अब आपका आ जाएगा खंडन। खंडन किसे कहते हैं, तो देखिए, जब कोई भी जनक कोशिका या मातृ कोशिका 2 खंडों में बढ़ जाती है या 2 से अधिक खंडों में बढ़ जाती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, खंडन बोलते हैं। खंडन का एग्जाम्पल हो जाएगा आपका स्टारफिश। ठीक, पुनरुद्भवन। अब आपको आता है खंडन के बाद पुनरुद्भवन। तो पुनरुद्भवन को हम लोग क्या बोलते हैं, रीजनरेशन। ठीक, तो रीजनरेशन का मतलब होता है कि फिर से पुनः, यानी देखिए इसको आप लोग हिंदी में समझिए, रीजनरेशन यानी पुनरुद्भवन। यह भी अलैंगिक प्रजनन की एक विधि है जिसमें
जनक कोशिका या मातृ कोशिका को छोटे छोटे एकदम बारीक से बारीक छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित कर दिया जाता है, बांट दिया जाता है। और हर एक टुकड़े से, यानी मान लीजिए कि ये एक ठो, ये आपका एक ठो हो गया जीव हो गया। अगर इसको यहाँ से काटे, यहाँ से काटे, यहाँ से काटे, जहाँ से काटेंगे वहीं से वो अपना एक नई संतति का निर्माण कर लेता है। इसी को पुनरुत्पन्न बोला जाता है, यानी रीजेनरेशन बोला जाता है। अब आपका आ गया बीजाणु निर्माण, यानी बीजाणु निर्माण किसे कहते हैं। ठीक, तो ये भी एक अलैंगिक प्रजनन की विधि है। बीजाणु निर्माण भी एक अलैंगिक प्रजनन की विधि है। इसमें क्या होता है कि एक मात्र कोशिका या जनक कोशिका अपने आप को वयस्क कर कर बीजाणु निर्माण करती है तथा बीजाणु अंकुरण के बाद उससे एक नए संतति का निर्माण होता है। उसे हम लोग बोलते हैं बीजाणु निर्माण। ठीक, अब यानी स्पोर फॉर्मेशन। अब आपका आ गया कायिक प्रजनन। कायिक प्रजनन किसे कहते हैं? तो कायिक प्रजनन देखिए एकदम सिंपल भाषा में, इसको ज़्यादा याद करने की कोशिश ना करिए। बायोलॉजी है, कंसेप्ट से समझो भाई, कंसेप्ट से। बायोलॉजी रटने वाला चीज़ नहीं है। अगर कंसेप्ट से समझ गए तो बायोलॉजी कभी भी रटना नहीं पड़ेगा। ठीक, अब देखो वेजिटेटिव प्रोपागेशन यानी कायिक प्रजनन। तो इसको एकदम सिंपल वे में ऐसे बोलिएगा कि पौधे के फूल को छोड़कर पौधे के किसी भी भाग से संतति का निर्माण हो, उसे कायिक प्रजनन कहते हैं। यानी देखिए, पौधे के किसी भी भाग से फूल को छोड़कर अगर नए संतति का निर्माण होता है, जड़, तना, पत्ती, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? कायिक प्रजनन यानी वेजिटेटिव प्रोपागेशन। ठीक, अब आपका आता है लैंगिक प्रजनन। अलैंगिक का कंप्लीट हो गया। अब आपका आता है लैंगिक, सॉरी देखिए, कायिक प्रजनन के भी दो प्रकार विधि होती है। प्रकार तो नहीं कर सकते हैं, विधि होती है। प्राकृतिक विधि और कृत्रिम विधि, यानी नेचुरल मेथड और आर्टिफिशियल मेथड। दो मेथड से कायिक प्रजनन किया जाता है। यानी नेचुरल विधि तो ये हो गया कि मान लीजिए प्राकृतिक द्वारा हम कोई उसमें काट छाट कर उसमें नए संतति का निर्माण कर देते हैं। और जो कृत्रिम विधि हुआ वो हम खुद, यानी देखिए प्राकृतिक विधि यानी उसमें कुछ भी काट छाट हो वो प्राकृतिक द्वारा होगा। कृत्रिम विधि यानी उसमें हम कुछ छेड़छाड़ करते हैं, वो हो गया आपका कृत्रिम विधि। ठीक, अब आइए लैंगिक प्रजनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसे कहते हैं? तो देखिए सिंपल सा एकदम माइंड सेट कर लीजिए कि अगर किसी एक संतति द्वारा यानी एक जनक द्वारा किसी संतति का निर्माण होता है तो उसे अलैंगिक प्रजनन कहते हैं। और जब किसी एक से अधिक यानी दो जनकों के मिलाप से अगर संतति का निर्माण होता है तो उसे लैंगिक प्रजनन कहते हैं। ये फिर से सुन लीजिए, जब दो जनक मिलकर एक नए संतति का निर्माण करते हैं तो उसे लैंगिक प्रजनन कहते हैं। लैंगिक प्रजनन के दो प्रकार होते हैं, एक लैंगिक जनन और द्विलैंगिक जनन। एक लैंगिक जनन यानी यूनिसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और द्विलिंगी रिप्रोडक्शन यानी बाइसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक, तो आइए आपको जानते हैं एक लैंगिक जनन। यानी देखिए, जब किसी जीव में एक लिंग पाया जाए उसे एक लिंगी कहा जाता है। तो यानी जब किसी जीव में दो जीव मिलकर एक संतति का निर्माण कर लेंगे उसे एक लिंगी कहा जाता है। एक लिंगी यानी अलग अलग लिंग मिलकर एक नए संतति का निर्माण कर देते हैं तो वो एक लैंगिक जनन होता है। द्विलिंगी जनन, या इसका एग्जाम्पल मनुष्य हो जाएगा। मनुष्य में एक नर होता है और एक मादा होती है, दोनों को मिलाप होता है तब एक नए संतति का निर्माण होता है, एक लिंगी जनन होता है। अब द्विलिंगी जनन किसे कहते हैं? तो देखिए, द्विलिंगी यानी किस वह जीव जिसपे दोनों लिंग पाए जाते हैं उसे द्विलिंगी कहते हैं। जैसे केंचुआ और आपका गुड़हल का फूल, उसमें दोनों लिंग पाए जाते हैं, नर और मादा दोनों पाया जाता है। ठीक, तो ये आपका रहा पूरा समराइज, ठीक, चैप्टर 1 का। और भाई लोग बोल रहे थे कि भैया कुछ शायरी हो रही, तो भाई अभी शायरी पर ध्यान मत दो। ठीक, फिर भी बोल देते हैं, ना बायोलॉजी बुरा है ना मैथ बुरा है, कि ना बायो बुरी है ना मैथ बुरा है। अरे भाई अभी तो पढ़ाई पे ध्यान दो। अभी तो सिलेबस देखकर ये लग रहा है कि एग्जाम की डेट बुरा है। ठीक,